हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये प्रॉपर इंटीग्रल में एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ सेकंड काइंड की। बेटा क्या है बेटा, डिस्कस द कन्वर्जेंस 0 to π/2 sin x अपॉन x की पावर p dx। बेटा आपको मैं टू मेथड के साथ करवा रहा हूँ ये एग्जांपल। मेथड फर्स्ट क्या है बेटा, इफ p नेगेटिव, यदि p नेगेटिव है तो बेटा ये वैल्यू ऊपर चलेगी ना न्यूमरेटर पे बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा जीरो पे, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो ये क्या हो गया बेटा प्रॉपर। और यदि p इक्वल टू जीरो है तो ये तो वन बन गया, साइन जीरो जीरो तो भी क्या हो गया बेटा प्रॉपर। तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा, ये इंटीग्रल क्या हो गया प्रॉपर। सो क्या हो गया बेटा कन्वर्जेंट, नथिंग टू प्रूव। इफ p यदि पॉजिटिव है तो हमारे पास जो fx है sin x अपॉन x की पावर p एट x इक्वल टू जीरो, जीरो क्या हो गया बेटा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो इसको लिखता हूँ sin x अपॉन x की पावर p, sin x अपॉन x इंटू ओके 1 बाय x की पावर p माइनस। क्लियर पॉइंट। वी नो दैट sin x लेस देन x लेस देन tan x इन 0 to π/2, जब x की वैल्यू किसमें है बेटा 0 से π/2 के बीच में है। ओके, तो sin x, इसको देखो sin x अपॉन x किससे कम हो गया वन, तो इसको क्या लिखूंगा sin x अपॉन x की p लेस देन 1 अपॉन x की p माइनस 1। बेटा एक मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट बताया था आपको, fx लेस देन इक्वल टू gx a to b gx dx is convergent, then a to b fx dx भी क्या होगा कन्वर्जेंट। अब इसको देखो बेटा, ये fx हो गया, ये क्या हो गया gx, 0 से π/2 1 अपॉन x की p माइनस 1 dx कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। इफ p माइनस 1 लेस देन 1, p लेस देन क्या हो गया बेटा, p किससे ग्रेटर है 0 से, मीन्स यदि p की वैल्यू 0 और 2 के बीच में है तो ये कन्वर्जेंट हो गया। तो बेटा बाय दिस टेस्ट ये भी क्या हो गया बेटा कन्वर्जेंट हो गया, जब p की वैल्यू किस में लाई कर रही है बेटा 0 एंड 2। ये तो फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो, जीरो क्या है बेटा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से शुरू कर लो। fx आपको मालूम है क्या है sin x अपॉन x की पावर p। लेट टेक gx, gx को क्या लिखा बेटा 1 बाय x माइनस 0 दी पावर n, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल्स किए बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx अपॉन gx क्या होना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस sin x अपॉन x की पावर p माइनस n। मेरे पास ये बना बेटा, इसको ऐसे लिख लो बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की n माइनस p sin x। बेटा यहाँ पे देखो, यदि n माइनस p ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू क्या बनी बेटा 0। क्लियर है ना बेटा। देखो साइन, इसको ऐसे लिख लो बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या बना बेटा मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर n माइनस पी। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की n माइनस p प्लस 1 साइन x अपॉन x, x का मल्टीप्लाई x का डिवाइड कर दिया बेटा। अब फर्स्ट केस, यदि n माइनस p प्लस 1 पॉजिटिव है तो ये तो 1 बन गया, 0 की पावर पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा 0। यदि n माइनस p प्लस 1 0 ले लो तो ये तो 0 हो गया, ये 1 बन गया, ये वैल्यू क्या आ गई 1।
यदि n माइनस पी प्लस वन लेस देन जीरो है, 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। ओके, तो एक बात तो बेटा, जिसमें हम रिजल्ट पढ़ा है जिसमें इक्वल टू जीरो आ जाए, तो उसमें कंपैरिजन टेस्ट याद करो बेटा, इक्वल टू जीरो आ जाए उसमें क्या देखते हैं बेटा, यदि gx a टू b gx dx कन्वर्जेंट है तो fx क्या है बेटा, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखो बेटा, 0 से π/2 gx dx इक्वल टू 0 से π/2 क्या बेटा, gx की वैल्यू क्या है, 1/x dn dx कन्वर्जेंट इफ n लेस देन 1। ओके, तो हम फर्स्ट केस ले रहे हैं बेटा, इक्वल टू 0 कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल टू 0 है, कब है बेटा, n माइनस पी प्लस वन ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन वन माइनस p माइनस वन। तो इसको लिखेंगे p माइनस वन लेस देन n किससे कम है, 1, तो p किससे कम आ गया, p यहाँ पे किससे ग्रेटर है बेटा, हम कहा किससे चेक कर रहे हैं, 0 से, तो 0 लेस देन p लेस देन 2, तो gx dx क्या हो गया, कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो fx ये भी क्या हो गया बेटा मेरे पास, कन्वर्जेंट, जब इसकी वैल्यू किस में लाई कर रही है बेटा, 0 से 2, यहाँ पे ऐसे किया था। अब इस केस की बात करते हैं, इक्वल टू 1, इसमें क्या था, बेव लाइक। तो हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कब होगा बेटा, जब n माइनस पी इक्वल टू 0, n लेस देन 1। तो मेरे पास क्या बना बेटा, n इक्वल टू p माइनस 1। ओके, तो p माइनस 1 किसके इक्वल है, n किससे कम है, 1, तो p किससे कम आ गया, 2, किससे ग्रेटर है, 0। तो हम कहेंगे बेटा जो fx है वो कहाँ पे कन्वर्जेंट है बेटा, जब इसकी वैल्यू p की वैल्यू जो है इसमें लाई कर रही है बेटा 0 to 2 में लाई कर रही है। इसमें मैंने यही प्रूव किया था बेटा, ये फर्स्ट मेथड है, ये बेटा सेकंड मेथड है। क्लियर है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट 14th एग्जांपल बेटा, this is the convergence 0 to π/2 cos x upon x की पावर p dx। अब इसको सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट, इफ p लेस देन 0 और p इक्वल टू 0, तो ये तो क्या हो गया बेटा, वैसे ही प्रॉपर हो गया। यदि p नेगेटिव है और p 0 है तो ये क्या बनेगा बेटा, प्रॉपर किसी वैल्यू पे इन्फिनिट नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट। यदि p पॉजिटिव है तो 0 क्या आ गया बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि यदि p पॉजिटिव है तो 1/0, 0 की पावर पॉजिटिव 0, तो क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिट। टेक gx, बेटा gx क्या रखेंगे, 1/x की पावर x माइनस 0 की पावर है। ओके बेटा, n इज पॉजिटिव। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx अपॉन gx। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मेरे पास क्या बना बेटा, x दी n माइनस p cos x। तो वही केस बेटा, यदि n माइनस p पॉजिटिव है तो ये क्या बन गया बेटा, 0 इंटू 1 0। यदि n माइनस पी 0 है तो cos 0 कितना होता है, 1। यदि n माइनस पी लेस देन 0 है, 1/0 क्या आ गया बेटा, इन्फिनिटी। मेरे पास ये केस है। अब इनकी बात करते हैं बेटा, दोनों केस। पहले 0, यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन gx 0 आ जाए, यदि gx कन्वर्जेंट है तो fx भी क्या होगा बेटा, कन्वर्जेंट। gx dx 0 से π/2 1/x dn dx कन्वर्जेंट इफ n लेस देन 1। और हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट इस केस की, n माइनस पी ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन p, p लेस देन n, n किससे कम है, 1, p किससे ग्रेटर है बेटा, यहाँ पे 0। मीन्स यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है
तो ये फंक्शन क्या आ रहा है बेटा, कन्वर्जेंट। ओके, इसमें भी सेम है बेटा, n माइनस पी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होता है वेव लाइक, जब हम कन्वर्जेंट चेक कर रहे हैं तो n माइनस n लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, n माइनस पी इक्वल टू जीरो, p इक्वल टू n किससे कम है 1, p 0 से ग्रेटर। यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो कन्वर्जेंट, यदि p की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या आएगा बेटा, डाइवर्जेंट। क्लियर है बेटा पॉइंट। ये था बेटा फर्स्ट एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल। जीरो टू 1 कोसेकेंड x अपॉन x dx। बेटा ये दिया आपको, मानो बेटा कोसेकेंड x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैसे 0 1 कितना होता है बेटा 57 डिग्री। आपको मालूम है बेटा कोसेकेंड x का ग्राफ 0 और 1 ये π/2 तक है बेटा, ऐसे बने। यहाँ पे क्या होता है 1, ये है 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट 1। तो इसमें क्या है बेटा पॉजिटिव है, कोसेकेंड x की वैल्यू किससे ज्यादा है बेटा 1 से। क्लियर है बेटा पॉइंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इन 0 एंड 1। तो बेटा कोसेकेंड x अपॉन x, बिकॉज x लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्लियर है, 0 क्या है बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। क्लियर है, 0 क्या है बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/x। बेटा हमने डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, वो क्या था बेटा, वो यूज किया बेटा fx ग्रेटर देन इक्वल टू gx इफ a to b gx dx is divergent, then a to b fx dx भी क्या होगा बेटा डाइवर्जेंट। तो एक बात तो बेटा 0 to 1/x की पावर 1 dx, ये gx हो गया, ये क्या हो गया बेटा fx। तो बाय पी टेस्ट पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ये क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। बाय कंपैरिजन टेस्ट 0 to 1 कोसेकेंड x अपॉन x dx भी क्या हो गया बेटा डाइवर्जेंट। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा एग्जांपल। सो थैंक यू वेरी मच।